सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए, फिर आगे सवाल करते हैं हम लोग। थोड़े बहुत और सवाल करने बाकी हैं, और सवाल लगा के जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे उतनी ज्यादा हमारे अंदर क्लियरिटी आएगी। फिर उसके बाद हम लोग वेक्टर वाला सदिश विश्लेषण जो है चैप्टर वेक्टर एनालिसिस, उसको स्टार्ट कर देंगे। उसके अंदर भी बहुत सारे सवाल लगाएंगे। हर एक जो है हमारा इसी तरह चलेगा, पहले चैप्टर फिर उसके सवाल। तो तो एक बार क्या करिए, पहले अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा हो अच्छी तरीके से तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर आगे बढ़ा जाता है। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है अच्छे से तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे क्वेश्चन बोला जाए, सॉल्व कराया जाए। अगर आपको दिखाई सुनाई पड़ रहा है तो कमेंट कर दीजिए एक बार जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन को बोला जाए। भाई एक बार कमेंट कर दीजिए सभी लोग। पहले सभी बच्चे जुड़ जाया करके, जल्दी से जुड़ जाया, क्योंकि जब तक कि जो है पिछले क्वेश्चन जो लगवाए गए थे उसको एक बार देख लें, एक बार उसको रिवाइज कर लें, विमाएं एक बार देख लें। जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं फिर आगे सवाल लगवाया जाए, क्वेश्चन बोला जाए। जल्दी से जल्दी भाई जुड़ जाइए आगे सभी लोग, फिर क्वेश्चन बोला जाए। अगर दिखाई सुनाई पड़ रहा है आपको तो एक बार कमेंट कर दीजिए। अगर दिखाई सुनाई पड़ रहा है आपको तो एक बार कमेंट कर दीजिए। तो क्वेश्चन बोला जाए फिर। अगला क्वेश्चन है, अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा है उसको अपनी कॉपी में लिखिए। किसी नली में प्रवाहित द्रव द्रव का क्रांतिक वेग, क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग vc, द्रव का क्रांतिक वेग vc, इस तरीके से लिखना है vc। किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग vc, नली की त्रिज्या स्मॉल r, नली की त्रिज्या स्मॉल r, द्रव के घनत्व d, द्रव के घनत्व d, द्रव के घनत्व d, नली की त्रिज्या स्मॉल r, द्रव के घनत्व d, कामाश्यांता गुणांक, कामाश्यांता गुणांक n पर निर्भर करती है, कामाश्यांता गुणांक n पर निर्भर करती है, श्यांता गुणांक n पर निर्भर करती है। विमी विधि से इनके मध्य संबंध ज्ञात करो। श्यांता गुणांक n पर निर्भर करती है, विमी विधि से इनके मध्य संबंध ज्ञात करो, विमी विधि से इनके मध्य संबंध ज्ञात करो, विमी विधि से इनके मध्य संबंध ज्ञात करो। अगर क्वेश्चन आपने लिख लिया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर इसका हल कराया जाए जल्दी से। अगर क्वेश्चन आपने लिख लिया है तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर आगे इसको सॉल्व कराया जाए। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। किसी नली में प्रवाहित द्रव का क्रांतिक वेग bc, नली की त्रिज्या r, द्रव के घनत्व d, श्यांता गुणांक n पर निर्भर करती है। विमी विधि से इनके मध्य संबंध ज्ञात करो। अगर आप सभी लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है तो बता दीजिए, फिर आगे हम लोग इसका सोल्यूशन करें। चलिए भाई, नोट हो गया है सभी बच्चों का। देखिए किसके किसके ऊपर, तो क्रांतिक वेग जो हमारा द्रव का है vc जिसे कहते हैं, ये निर्भर कर रहा है किन किन चीजों के ऊपर, द्रव के घनत्व पर, नली की त्रिज्या पर और श्यांता गुणांक पर। तो लिखेंगे नली की त्रिज्या हो गई स्मॉल r, घनत्व हो गया d, श्यांता गुणांक हो गया n। अब इसकी घातें मान लेते हैं हम लोग a b c पर निर्भर कर रही है, तो हमने घात मान ली a b c पर निर्भर कर रही है। अब इसके बाद समानुपात हटाओ, नियतांक लाओ,
तो हमने VC समानुपात हटाया, बराबर लाए और साथ में एक नियतांक R की पावर A, D की पावर B, N की पावर C, समीकरण नंबर 1 लिख करके छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, जिस तरीके से हमेशा करते थे, तो दोनों पक्षों की विमा लिखेंगे। दोनों पक्षों की विमा, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर, अब भैया दोनों पक्षों की विमा बताइए। BC है एक प्रकार का वेग, वेग की विमा होती थी LT माइनस में 1 ब्रैकेट के अंदर, और हमारे नियतांक की कोई विमा होती नहीं। त्रिज्या एक प्रकार की लंबाई है, त्रिज्या हमारी क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, तो त्रिज्या की विमा लिखेंगे L, L की पावर A घनत्व, D बराबर m/b, तो क्या हो जाएगा m इंटू में L की पावर -3 की पावर B C। अब आपने अगर याद रखा हो, श्यानता गुणांक बराबर होता था, n बराबर होता था बल अपान में क्षेत्रफल इंटू में वेग प्रवणता, अगर ये याद हो आपको, ये होता था श्यानता गुणांक। यहाँ से श्यानता गुणांक की विमा निकालना है तो निकालिए। बल होता है m LT माइनस में 2, क्षेत्रफल होता है L2, इंटू में वेग प्रवणता हो गई, वेग का सूत्र लिखिए पहले LT-1। अब प्रवणता का मतलब होता है अपान में दूरी, दूरी की विमा L होती है, L को ऊपर लाएंगे क्या हो जाएगा -1। अब जो भाई कट पिट रहा है उसको काट लीजिए और फिर आगे बढ़ जाइए। देखिए भाई, देखिए जो कुछ कट पिट रहा है उसको काट लीजिए। देखिए प्लस यहाँ पर L की पावर 3, एक L ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 है, एक कैंसिल, ऊपर ले जाएंगे -1, तो m L की पावर -1, t -1 एक कैंसिल, तो t बचा का है का -1। तो ये आ गई हमारी श्यानता गुणांक की विमा, m L की पावर -1, t की पावर -1, तो यहाँ पर लिख लेंगे m L की पावर -1, t की पावर -1 की पावर C, ये लिख लिया। इसको हटा दिया जाए भैया, ये तो बस याद होना चाहिए, यहाँ पर बता दिया किस तरीके से आएगा। अब घातों के अंदर गुणा करा दीजिए, घातों की गुणा कराइए। यहाँ पर है हमारा LT-1, फिर बराबर में L की पावर A है, तो हमने L की पावर A कर लिया। फिर यहाँ पर M की पावर B, L की पावर -3 भी कर लिया। फिर इंटू में M की पावर C, L की पावर -C, T की पावर -C। अब जब ये बराबर हो गया, इधर है MLT, इधर M नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे M की पावर 0, LT माइनस में 1 बराबर में। अब M और L और T सभी को एक पास ले आइए, तो M ले आए, M के पावर पास क्या है B और प्लस में C, तो B प्लस में C। L के पास क्या है A माइनस का 3B और माइनस का C हो गया। फिर T के पास क्या है, T के पास केवल और केवल क्या है माइनस का C। अब क्या करेंगे, घातों की तुलना करने पर, तो लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, तुलना करने पर बताइए भाई। नंबर 1 M वाला उठाइए, B प्लस C बराबर 0, फिर क्या लिखेंगे L वाला उठाइए, A माइनस 3B माइनस का C बराबर L कितना दिया है 1, इधर T बराबर माइनस का C, T बराबर इधर कितना दिया है -1, C बराबर क्या आ गया 1, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल। C का मान रख दीजिए यहाँ पर, तो C का मान रखेंगे 1 प्लस में B बराबर 0, तो B बराबर क्या आ जाएगा -1। C बराबर 1 आया, B बराबर क्या आ गया हमारा, ठीक है, B बराबर क्या आ गया हमारा -1। B और C के मान पता है यहाँ पर रख दीजिए, A का मान आ जाएगा A माइनस में 3 इंटू में B का मान कितना है -1, माइनस का C का कितना हो गया A बराबर में 1। अब यहाँ पर माइनस और माइनस की गुणा प्लस, तो A बराबर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस की गुणा क्या हो जाएगी प्लस, और यहाँ पर -1 है, ये -1 है, और इधर पहले देख लीजिए अच्छे से, B बराबर -1 दिया है और C बराबर हमारा क्या दिया है 1 दिया है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अब माइनस और माइनस की गुणा क्या हो जाती है प्लस, तो हम लोग चिन्ह कहाँ का आएगा प्लस का। अब यहाँ पर क्या बचा -1, इधर क्या है 1, A को इधर रखिए और उसको क्या कर लीजिए घटा लीजिए, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा बताइए भैया, 3 में से 1 गया, बचा कितना +2 बराबर में 1। A बराबर उधर गया, +2 हो जाएगा -2,
ए में से एक में से दो जाएंगे, किसके बच जाएंगे, माइनस का एक। तो ए माइनस का एक आया, बी माइनस का एक, सी आया एक। अब क्या लिखेंगे, ए बी सी के मान समीकरण एक में रखने पर, तो लिखेंगे यहां पर लिख लेते हैं हम लोग ए बी सी के मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर यहां पर रखते हैं भाई हम लोग। देखिए क्या दिया है, VC बराबर K दिया है, समीकरण ए, आर की पावर ए का मान कितना दिया है, माइनस का एक, माइनस एक। फिर क्या दिया है, डी की पावर बी का मान कितना दिया है, माइनस का एक। फिर सी दिया है, एन दिया है, एन में कितना मान दिया है भैया, एन का मान सी के पर कितना दिया है, एक। अब जो चीज माइनस की है उनको नीचे लिख लेते हैं, प्लस वाले ऊपर। तो VC बराबर क्या आया, एन या के इंटू में एन अपान में के एन अपान में आर इंटू में डी, क्रांतिक वेग ये हमारा VC बराबर के एन इंटू में अपान में आर डी। चलिए ये बात समझ में आई, सवाल समझ में आ गया होगा, अगर नोट हो गया हो, समझ में आ गया हो तो कमेंट करिए, अगला सवाल बोला जाए। अगर लिख गया है, समझ में आ गया है तो कमेंट करिए, अगला क्वेश्चन बोला जाए। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अगला क्वेश्चन बोले तो नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बोल रहे। अगला क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव में, लिखना स्टार्ट करिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला। किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोलीय पिंड पर लगने वाला श्यान बल F। क्वेश्चन फिर से सुनिए, किसी द्रव में किसी द्रव में किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोलीय पिंड पर किसी द्रव में नियत वेग से गिरते हुए गोलीय पिंड पर लगने वाला श्यान बल, गोलीय पिंड पर लगने वाला श्यान बल, गोलीय पिंड पर लगने वाला श्यान बल F, कामा पिंड की त्रिज्या स्मॉल r, लगने वाला श्यान बल F, कामा पिंड की त्रिज्या स्मॉल r, कामा सीमांत वेग v, कामा सीमांत वेग v तथा कामा सीमांत वेग v तथा द्रव के सांता गुणांक n पर निर्भर करता है, तथा द्रव के सांता गुणांक n पर निर्भर करता है। विमी विधि से F के लिए सूत्र स्थापित करो, सांता गुणांक n पर निर्भर करता है। विमी विधि से F के लिए सूत्र स्थापित करो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दीजिए, लिख गया हो अगर क्वेश्चन, अगर लिख गया हो तो एक बार कमेंट कर दीजिए। n पर निर्भर करता है, विमी विधि से F के लिए सूत्र स्थापित करो। चलिए भाई, अब देखिए कह रहा है, क्वेश्चन था हमारा, इसका सॉल्यूशन देखिए। कह रहा है कोई हमारा श्यान बल F है, ये निर्भर कर रहा है त्रिज्या गोली की और सीमांत वेग, और श्यान बल जो हमारा सांता गुणांक है n पर निर्भर कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, बराबर लाते हैं समानुपात नियतांक आर बी एन, पावर मान लेते हैं ए बी सी, दोनों पक्षों की विमा करने पर, दोनों पक्षों की विमा लिखने पर बताइए भैया, एम की एफ की विमा एम एल टी माइनस का 2, नियतांक की कोई भी विमा नहीं, आर की विमा ले लेते हैं हम लोग क्या, एल की पावर ए, बी है हमारा वेग एल टी माइनस वन की पावर बी, एन है हमारा क्या, सांता गुणांक, और सांता गुणांक की अभी अभी निकाली थी विमा एम एल माइनस वन टी माइनस वन, तो लिखेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस वन की पावर सी।
अब क्या करेंगे भाई, हम लोग अंदर गुणा करा लेंगे, एम एल टी माइनस का 2, एल की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर माइनस बी, एम की पावर सी, एल की पावर माइनस सी, टी की पावर माइनस सी। अब जो चीज बराबर है उसको एक पास कर लेंगे और पास पास वाली चीजें एक पास। तो सबसे पहले एम को उठाएंगे, एम कहीं पर केवल एक ही दिया तो सी। एल उठाएंगे, एल की पावर कितनी दी है, ए दिया है, बी दिया है और एल माइनस सी, तो ए प्लस बी माइनस का सी। अब फिर टी उठाएंगे, टी इधर दिया है माइनस बी और माइनस का सी। अब घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर देखिए भैया, एम की पावर सी दिया, सी बराबर इधर कितना दिया है एक, ए प्लस बी माइनस का सी बराबर एल की पावर कितना दिया एक, फिर उसके बाद माइनस का बी माइनस सी बराबर टी कितना दिया है माइनस का 2। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, माइनस बी और माइनस का सी कितना दिया है 2 दिया माइनस का, और ए प्लस बी माइनस का सी आया एक, और सी बराबर कितना दिया है एक। सी का मान अगर यहाँ पर रख दे तो बी निकल आएगा। रखिए भाई सी का मान माइनस बी और माइनस का एक बराबर -2, माइनस बी माइनस का एक उधर जाएगा माइनस का बी, -2 प्लस में 1, दो में से एक गया, माइनस के बी में से माइनस एक बचा, एक से माइनस माइनस कैंसिल, बी बराबर एक आ गया। बी और सी का मान यहाँ पर डाल दीजिए, ए प्लस में बी माइनस का सी और माइनस का एक का मान कितना एक बराबर में एक, ए प्लस माइनस माइनस कितना बचा जीरो, तो ए बराबर कितना आ गया एक, ए बराबर एक, सी बराबर एक और बी बराबर एक। यहाँ पर तीनों के मान क्या आ रहे हैं, एक एक आ रहे हैं। अब क्या लिखेंगे, ए कामा बी कामा सी के मान, समीकरण के मान समीकरण एक में रखने पर, ये समीकरण एक मान ली हमने, रख दीजिए भैया। एफ बराबर के दिया है, आर की पावर एक, बी की पावर एक और एन। अब ये हमारा के जो होता है, एफ बराबर क्या आ गया सूत्र, एफ बराबर के आर वी। अब के आर वी एल जो हमारा प्रयोग द्वारा जो सिद्ध किया गया है नियतांक, प्रयोगों द्वारा जो के का मान आया वो आया 6 पाई, तो एफ बराबर लिख देंगे 6 पाई। अब और एन की पावर यहाँ पर कितना था, प्रयोग द्वारा हमारा के बराबर आया 6 पाई। अब यहाँ पर जब रख दिया है तो हमारा क्या बन के आएगा, एफ बराबर 6 पाई आर वी एन। ये भाई सूत्र आ गया हमारा। सभी के समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ गया एक बार कमेंट कर दीजिए, अगला क्वेश्चन बोला जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए फिर भाई अगला क्वेश्चन बोला जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए, इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बोला जाए, अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। कमेंट कर दीजिए जल्दी से, कमेंट कर दीजिए भैया। ठीक, अब इसको नोट करिए फिर अगला क्वेश्चन बोले। अगला क्वेश्चन लिखिए, विमी विधि से समीकरण, विमी विधि से, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, विमी विधि से समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की सत्यता की जांच कीजिए। विमी विधि से समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की सत्यता की जांच कीजिए। विमी विधि से समीकरण v बराबर u प्लस ए टी की सत्यता की जांच कीजिए। v बराबर u प्लस ए टी की सत्यता की जांच कीजिए। अगर हमें किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच करना है तो हर एक पद की क्या निकाल लीजिए, विमा। अगर सभी पदों की विमा बराबर आ रही तो हमारी समीकरण सत्य है, वरना क्या हो जाएगी, असत्य। तो v बराबर u प्लस ए टी में v की विमा लिखेंगे, v की विमा वेग है एल टी माइनस में 1। फिर u की विमा लिखेंगे, u की विमा, u भी एक प्रकार की हमारा वेग ही है, प्रारंभिक वेग होता है, तो इसकी भी विमा क्या, एल टी माइनस का 1।
अब AT की विमा लिखेंगे, AT की विमा। अब त्वरण है, त्वरण की विमा होती है LT-2, लेकिन टाइम आ गया तो टाइम की विमा क्या हो जाएगी, T+1। अब +1 एक घट जाएगा, क्या बचाएगा, LT-1। तो क्या लिखेंगे, अतः तीनों पदों की विमा क्या है, सभी पदों की विमा क्या है, समान है। तो लिखेंगे सभी पदों की विमा समान होने के कारण, समान होने के कारण समीकरण V बराबर U+AT सत्य है। सोल्यूशन हो गया भाई, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आपने लिख लिया हो एक बार, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। एक बार भैया अगर समझ में आ गया है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको, अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए। सभी क्वेश्चन को नोट भी कर लेना है आप लोगों को। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं सवाल, फिर आगे जितने बच्चे खोले हैं सवाल वो 1-2 दिन और सवाल लगवाए जाएंगे, फिर नया चैप्टर चालू कर दिया जाएगा। अभी थोड़े बहुत और सवाल बचे हैं, उनको भी सॉल्व कर लिया जाए, फिर नए जो है चैप्टर की स्टार्ट। चीजें ये क्या है, फिजिक्स में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल की, उतने ही बढ़िया कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे।